हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडवोकेट दीपक सिंह SCPA। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और मनोरंजक जानकारी। जो मैं केस कर रहा हूँ, बहुत सारे केसेस में ये भी केस है और इस केस में दी गई जानकारी आपके बहुत काम की है। ये केस है बच्चों से रिलेटेड केस का, जो पॉक्सो केस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखें, कोई एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें, स्किप ना करें वीडियो को। लास्ट में और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लास्ट में दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो हो सकते हैं या तो अंडर 18 ईयर्स के या 18 ईयर्स यानी 18 साल से बड़े। 18 साल से कम की एज के अगर आप हैं, उम्र के हैं, तो आप विक्टिम हैं, तो पॉक्सो केस आपके एक्यूज ने, कल्प्रिट ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, खासकर जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां होती हैं, तो उनके लिए अगर वह कुछ भी करते हैं आपके साथ, तो आप शिकायत कर सकते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आएगी, बिना डिले किए एक्शन लेगी। अब बताता हूं मैं आपको कि आप किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं। आज के वीडियो में आरोपी और विक्टिम दोनों के लिए ये वीडियो है, तो कृपया पूरा वीडियो देखें। मान लीजिए एक आरोपी ए है, उसने बी विक्टिम के साथ दुराचार किया, यानी कि रेप जैसी घटना करी या छेड़खानी करी, जो कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची है। 1 साल से लेकर 18 साल तक की, या 18 साल पूरे नहीं हुए अभी तक। तो उस केस में सबसे पहले विक्टिम को तुरंत या तो अपने नज़दीकी जो व्यक्ति है उसको बताना चाहिए, माँ बाप को बताना चाहिए, या अपने साथ हुए इस कार्य के या गलत काम की जानकारी तुरंत पुलिस को दे देनी चाहिए। अगर फिर भी वो घबराती है या घबराता है, छोटा बच्चा है, जो लड़का भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है, अगर बालक है या बालिका है तो उस केस में भी कोई भी हो सकता है, इसमें ट्रांसजेंडर बालक भी हो सकता है, तो उस केस में भी वह व्यक्ति, वह बच्चा अपने शिकायत करने के लिए 112 नंबर पर कॉल कर सकता है और अपनी पूरी आपबीती बता सकता है। अब उसके बाद जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाएगी और जहां आप अपनी लोकेशन बताएंगे वहीं पर बिना यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर्स को आना है। ये मैंडेटरी है, इसको वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट में लिखा है कि किसी भी बच्चे की शिकायत पर, बच्चे के मामले में यूनिफॉर्म पहन के पुलिस ऑफिसर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, खासतौर से नहीं जाएगी अगर बच्ची है तो। इस केस में एक बात और भी है कि मान लीजिए कि आपने किसी अपने नज़दीकी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, जानकार को बताया, या उसको ये मालूम है, आपने नहीं बताया बट उसे मालूम है ऐसा होता हो, उसने देखा या जानकारी है उसको, और उसने छुपाई, उसने जानकारी नहीं बताई, पुलिस को नहीं बताई, तो उस केस में वो भी एक को एक्यूज माना जाएगा या माना जाएगी। तो इस केस में आप जो विक्टिम है उनको तुरंत पुलिस सपोर्ट देगी, घर आके कंप्लेंट लिखवाएगी या लिखेगी, उसके बाद वो FIR लॉन्च करेगी, फिर तुरंत एक्शन में आएगी और जो एक्यूज होंगे उनको गिरफ्तार करेगी। आप किन बातों का ध्यान रखें FIR में, मैं भी वो बता देता हूँ। FIR कराते वक्त, कंप्लेंट लिखते वक्त, जब आप अपनी शिकायत दे रहे हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड कहते हैं जिसे, RUKKA वो कर रहे हैं, उस केस में ओरिजिनल कंप्लेंट देते वक्त आप इन बातों का ध्यान रखें कि नंबर 1, अपनी आपबीती जितना भी आपको याद है शुरू से सीरियल वाइज बताएं। आपकी कंप्लेंट ऐसे ना हो कि आप कंफ्यूज हैं, आपको बरगलाया जा रहा है या किसी ने बहकाया है, मैनिपुलेट किया है, ऐसा ना होना चाहिए। आपको कब आप कहाँ गए, वहाँ से क्या घटना घटी, फिर उसके बाद क्या घटना घटी, ऐसे सीरियल वाइज आपको लिखवानी, और हो सके तो FIR में आप पूरी डिटेल लिखवाएं। डिटेल FIR आपको आने वाले कल में केस में बहुत काम आती है। इस केस में आपकी FIR जो बनती है वो तो स्ट्रॉन्ग बनती है, पॉक्सो के केसेस में बनती है। पॉक्सो के जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 4 और 6 होते हैं। 8, 10 इन केसेस में भी FIR होती है, तो लेकिन सेक्शन 6 को बहुत ही क्रूशियल माना गया है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट होता है जो बच्चों के साथ, उसकी सजा सेक्शन 6 में मिलती है। 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई विक्टिम की बात। अब आते हैं हम एक्यूज के लिए। मैं इसी वीडियो में एक्यूज के लिए भी बता रहा हूँ कि एक्यूज के इस FIR होने के बाद क्या क्या वह कर सकता है।
नंबर 1, एक्यूज के पास जब पुलिस आती है या उसका पुलिस का फोन आता है कि आप हमें पुलिस थाने में आइए, आपके पास शिकायत आई है, तो आप बिना इधर उधर की बातें किए, आप कहीं भागे नहीं, किसी भी तरीके से आप अवॉइड ना करें। तुरंत सबसे पहले आप अपने वकील साहब को अपॉइंट करें जो आपके साथ पुलिस स्टेशन जा सके। पहला काम यही करना चाहिए। बिना वकील साहब के आप पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत भी ना करें। अगर पॉक्सो जैसे केस की जानकारी होती है आपको, जब पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो पहले तो आप पूछेंगे ही पूछेंगे कि आखिरकार मैंने क्या किया है। ज़्यादातर पुलिस वाले आपको बुलाते हैं, बताते नहीं, लेकिन फिर भी आप पूछेगा जरूर। एक बार कंफर्म हो जाएगा तो आप तुरंत वकील साहब को अपॉइंट कीजिए, उनसे एंटीसिपेटरी बेल लगाने की बात कीजिए। इसके अलावा आप थाने जाइए, अवॉइड ना करें, आप थाने जाइए। सेक्शन 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो सेक्शन है उसमें अगर आपको नोटिस आता है तो आप तुरंत जा सकते हैं। आप पुलिस वालों से बोल सकते हैं, अगर फोन किया है उन्होंने, कि मुझे नोटिस भेजें। इस केस में आपके पास जो जानकारी है वो सारी बताएंगे। अगर वह केस झूठा है, किसी ने झूठी शिकायत कर दी है पॉक्सो की कि आपके ऊपर आपने किसी बच्चे को छेड़ा है, गलत सेक्सुअल असॉल्ट किया है, छेड़खानी करी है, तो उस केस में सारी जानकारी दीजिए। अगर आपको लगता है कि जिस जगह की वह बात हो रही है वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, सीसीटीवी कैमरा मिल सकता है, वहाँ पर वो फुटेज मिल सकती है, आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति है जो आपकी सहायता कर सकता है, गवाह बन सकता है, तो आप तुरंत पुलिस को बताएं। पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए अपनी जांच बैठाएगी। अगर वह केस फर्जी पाया गया तुरंत के तुरंत उस पुलिस को एफआईआर में इस बात को, बाकी आने वाली रिपोर्ट में उसको मेंशन करना होगा। आप अपनी तरफ से स्ट्रांग रहें। एक बात का ध्यान रखें, पॉक्सो के केस में रिवर्स प्रिजम्पशन होती है। कहने का मतलब है कि बाकी और केसेस में तो आरोपी पर आरोप होता है और उसे ये जो है प्रूव करने का कि ये जो है अपराधी है, इसको प्रोसिक्यूशन डिसाइड करता है। लेकिन पॉक्सो में क्या होता है, यहाँ पे पहले ही दिन जब से कंप्लेंट होती तब से उसे गिल्टी मान लिया जाता है और उस केस में जो आरोपी है उसे ये प्रूव करना होता है कि मैं इनोसेंट हूं। तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स प्रिजम्पशन है। इस वजह से इस केस में बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। 20 साल तक की सजा का प्रावधान, हैवी पनिशमेंट, हैवी पेनल्टी, रिगरस पनिशमेंट भी है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके लिए एक बचाव बहुत बड़ा है कि आप तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें। थाने जाएं तो अपने वकील साहब के साथ जाएं। और इसके अलावा मान लीजिए पुलिस ने आपको अरेस्ट कर ही लिया है तो सबसे पहले आप अपने वकील साहब को अपॉइंट करें और तुरंत, मैं आपको फिर बता दूं, तुरंत बेल ना लगाएं। क्योंकि अगर आप अरेस्ट हो गए हैं तो जुडिशियल कस्टडी में आप जाएंगे। जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल, जिसका दूसरा नाम है जेल। तो उस केस में आपके पास इतना वक्त होगा कि जांच के बारे में पता चल सके कि जांच में क्या लिखाया जा रहा है, क्या हुई है। क्योंकि इस मामले में 45 दिन, 30 डेज से 45 दिन तक के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपनी जांच रिपोर्ट जमा करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखें, उसके बाद ही बेल लगाएं। मेरा मानना यही है। मैंने ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को जो रिलीफ दिलाया है वो शांत रह के दिलवाया ताकि जल्दबाजी में वो कोई कदम ना उठाएं। इससे केस बिगड़ जाता है। मान लीजिए कि आपने तुरंत आज जेल गए, आज आपको पकड़ा और जेल भेज दिया। आज आपको पुलिस ने पकड़ा है और कल 24 घंटे के अंदर आपको प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट में, कोर्ट ने आपको जेल भेज दिया। तो उस केस में आपने जल्दबाजी करी और वकील साहब का जेल बेल लगाई है, वकील साहब ने भी ज़्यादा लगा दी, 2-3 दिन में बेल एप्लीकेशन फाइल हो गई, लेकिन बाद में नोटिस मिस हो गई। उस केस में आपके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि ये डिसमिस हुई है। वकील साहब को वैसे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, वकील साहब के जो है पैसे जरूर बन जाएंगे। अगर पैसे बन गए तो वकील साहब तो अपने पैसे बनाते रहेंगे, लेकिन आपको उससे कोई खास लाभ होने वाला है। तो मैं आज आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। ये मेरे पास केस है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है TCI कोर्ट का। इसकी फाइल देख लीजिए आप। अभी तक तो खैर इतनी है कि काफ़ी मोटी फाइल है। इसके भी कुछ पेजेस मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पर भी जो है कुछ फाइल्स रखी हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से एक फाइल है और इसके साथ ऐड होगी। तो मैं इसमें बताता हूँ मैं आपको कि इस व्यक्ति का जो मेरे पास केस है, तो उसमें जब मैंने बेल लगाई थी वो कौन सी तारीख को लगाई थी, मतलब कौन से स्टार्ट में लगाई थी। जब ये व्यक्ति जेल गया था उसके लगभग 1 महीना, ये है आपका 1 महीना लगभग 15-20 दिन के बाद मैंने लगाई थी, जब चार्जशीट जमा हो गई थी। तो उसमें इस व्यक्ति को इसकी मदर बोलती थी, ये मुस्लिम है, और इसकी मदर ने मुझे कहा कि क्या आप ये बेल करा पाएंगे। मैंने कहा मेरा आपसे कितना टाइम चाहिए, बोला इन्होंने। तो मैं बोल नहीं पा रहा था उस टाइम कि मैं क्या बोलूँ इनको, क्योंकि इनकी स्थिति, हालांकि वो पैसे वाले खूब हैं,
और उनके बच्चे को फंसाया गया, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। सारे सबूत नेगेटिव थे, इसके खिलाफ नहीं थे, मतलब मेरे क्लाइंट के पॉजिटिव थे और दूसरी पार्टी के नेगेटिव। तो उस केस में मैंने कुछ कहा, इससे पहले उन्होंने कहा हम आपको 1 महीना देते हैं, अगर आपने इसे छुड़ा लिया तो ये केस आप करेंगे और आपके लिए हम और भी बहुत कुछ करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बेल एप्लीकेशन के लिए बोल दिया था इनको कि मैं 1 महीना 12 दिन 15 दिन हो जाएंगे, उसके बाद जब चार्जशीट जमा हो जाएगी उसके बाद ही मैं फाइल करूँगा, उससे पहले फाइल नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत सारी चीज़ों को देखना जरूरी होता है। और पॉक्सो के केसेस में बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब 1 हफ्ते में बेल मिल जाती है। और जो अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि 1 हफ्ते में दिला देगा, अरेस्ट होने के 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद 15 दिन, तो बहुत ही ज़्यादा जालसाजी कर रहा है। इसका मैं सबूत भी दे सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वकील नहीं होते हैं, वकीलों के नाम पर ऐसा बोलते हैं, तो ध्यान रखें, वकीलों का नाम बदनाम करते हैं। तो जब मैंने ये बेल एप्लीकेशन फाइल करी तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर वह व्यक्ति जेल से बाहर आ गया था। अब फ्रेंड्स, इसमें इस व्यक्ति के पास केस ख़त्म कराने की अपॉर्चुनिटी थी। इस व्यक्ति का जो है बैकग्राउंड नॉन क्रिमिनल था, कभी इसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। मैंने इसकी जो है बेल एप्लीकेशन की कॉपी लेकर, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैं कैसे दिखाऊँ, चलिए आप समझ लीजिए, मेरे पास फाइल तो है, आप ही समझ लीजिए, केस तो है ही, मैं इतना तो बता सकता हूँ। तो इस केस में मैंने हाई कोर्ट दिल्ली में जो है पिटीशन फाइल करी कि मुझे जो है ये क्वेश्चन चाहिए। तो उस केस में आप क्वेश्चन में जा सकते हैं, क्वेश्चन कराकर क्वेश्चन के जो ग्राउंड्स हैं वो बता सकते हैं। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, इस व्यक्ति की क्वेश्चन के आगे आने वाली डेट्स हैं, अभी बड़ी हैं, उसमें अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये बेल पर रिहा हो चुका था और चार्ज भी हमने काफ़ी हद तक इसके हटवा दिए। जो इस पर जो चार्जेस लगे थे, सेक्शन 6 का चार्ज लगा था, वो हटवा दिया। अभी इसके ऊपर छोटे मोटे चार्ज लगे हैं, वो भी हट जाएंगे। तो क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा है। फ्रेंड्स, पॉक्सो के केस में कॉम्प्रोमाइज़ के चांस कम होते हैं, लेकिन वो दूसरे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें हो जाते हैं, वो फिर किसी और वीडियो में बताऊँगा। मेरा आपको इस वीडियो में जो मेन पॉइंट्स हैं जो बता रहा हूँ वो ये है। नंबर 1, पहली बात तो आप जब भी बेल लगाएं, अरेस्ट होने के तुरंत बाद ना लगाएं, थोड़ा इंतजार करें। चार्जशीट जमा होने तक का अगर इंतजार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर नहीं कर सकते हैं और अगर आप अरेस्ट नहीं हुए हैं तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। और अगर आप जेल में हैं तो अगर आपको इंतजार नहीं हो रहा है, फिर भी आप चाहते हैं कि बेल लगाई जाए, तो आप बेल लगा दीजिए, लेकिन आर्गूमेंट आप तभी कराएं जब चार्जशीट जमा हो जाए। तो ये मेरा कहना है आपसे। तीसरी बात, पहली हो गई एंटीसिपेटरी बेल आप लगा सकते हैं, दूसरी आप जो है रेगुलर बेल लगाने का तरीका बता दिया मैंने। तीसरी बात, आप कोई भी घटना हुई है जैसे ही और आपके ऊपर आरोप है, तो आप पुलिस को सारी सच्चाई अपनी तरफ से जो भी हो सकता है आराम से बताएं, ठंडे दिमाग से। आप घबराए नहीं, जो लग गया आरोप लग गया तो पुलिस एक्शन आएगी, एक्शन करेगी। कानून में यह है कि एक्शन करना है तो करना है। और जो शिकायत करता है, चाहे वो बच्ची है, उसके माँ बाप हैं या कोई भी है, उसने शिकायत कर दी है तो आपके खिलाफ होना ही है एक्शन। तो आप शांति से सारी चीज़ें बताएं कि चलिए कोई बात नहीं, अब तो करना ही है, तो अब मैं सारी चीज़ें बताता हूँ ऐसे ऐसे। अगर आपने नहीं किया है और आपके ऊपर फेक केस लगा है यानी फर्जी केस लगा है, तो आपके ऊपर जो भी फर्जी केस लगा है उसकी जो भी जो है घटना हुई आप बताएंगे। कोई लेन देन का चक्कर है, कोई पैसे की पूरी देनदारी है, या कोई धमकी, दुश्मनी, पारिवारिक दुश्मनी, फैमिली की दुश्मनी, आपसी पड़ोसी की दुश्मनी, किसी और तरीके की कोई और स्पेशल बात, तो वो सब बताएंगे आप पुलिस को। एफआईआर के साथ साथ वो जानकारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताएंगे तो सब सामने आएगी। एक बात का लास्ट में ध्यान रखें, कभी भी किसी पुलिस वाले को पैसे ना दें। अगर आप पैसे देंगे तो फर्ज आएंगे, पैसे तो चले जाएंगे, लेकिन पुलिस मांगती है। कई जगह देखने में आया है ऐसा, मैंने जो है पाया है, मैंने अपने क्लाइंट्स को बचाया है उस चीज़ से। पैसे ना दें, क्योंकि पैसों की जरूरत आपको केसेस में पड़ेगी आगे। पैसे लेकर भी पुलिस इस केस को हटा नहीं सकती। चार्ज फ्रेम के दौरान डिस्चार्ज करने के लिए थोड़ा सा हेर फेर करना भी चाहे तो कर सकती है, बट पॉक्सो की धारा को नहीं हटा पाएगी। उसके लिए आपको क्वेश्चनिंग पिटीशन के लिए हाईकोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो मेरी ये वार्निंग है आपके लिए कि आप पुलिस को कभी पैसा ना दें, घबराएं नहीं, अपने वकील साहब की सहायता लें। आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।